क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 12 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एंड नेम देम। इनको पहचानिए और इनके नाम लिखिए। द लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द स्टोरी ऑफ प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो APJ अब्दुल कलाम की जो लाइफ स्टोरी है वो एक प्रतीक है डेडिकेशन का और स्ट्रॉन्ग विल पावर का, दृढ़ इच्छा शक्ति। It teaches us the importance of determination and commitment to achieve success in life. इनकी जो कहानी है, जो इनकी हम जीवन परिचय पढ़ते हैं या जिनकी लाइफ हिस्ट्री को सुनते हैं, तो वो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए सफलता को प्राप्त करने के लिए। इट श्योर दैट इफ वी वर्क हार्ड, इनसे हमें पता चलता है कि यदि हम कठिन परिश्रम करें, कीपिंग अवर गोल्स इन माइंड, अपने उद्देश्यों को अपने माइंड में रखें, नो ड्रीम्स कैन एल्यूड अस, तो हमसे कोई भी ड्रीम नहीं बच सकता, कोई भी हमारा ड्रीम पूरा होने से नहीं रह सकता। डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज नियर रामेश्वरम, द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। डॉक्टर कलाम जो थे वो एक छोटे गांव में पैदा हुए थे, रामेश्वरम में, जो कि एक फेमस तीर्थ स्थल है। हिज फादर नेम इज जैनुलब्दीन, उनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था, एंड मदर इज अशियम्मा, ये मदर का नाम था। इन इस फैमिली देर वॉज ए परफेक्ट एटमोसफियर ऑफ सेक्युलरिज्म, उनके परिवार में सेक्युलरिज्म का एक परफेक्ट एटमोसफियर था। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम एक इंसान हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, हम केवल इंसान हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है। भगवान ने हमें हिंदू मुस्लिम बनाकर नहीं भेजा, भगवान ने हमें सिख ईसाई बनाकर नहीं भेजा। तो ये धर्मनिरपेक्षता का उनके यहाँ एक माहौल था। हिज मदर एंड हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। उनकी जो मदर थी और उनकी जो दादी माँ थी वो उनको कहानियाँ सुनाती थी, बड़े बड़े महान हिंदुओं की, मुसलमानों की, दोनों की सुनाती थी। जैसे वो मुस्लिम थे तो ऐसा नहीं था कि अपनी फैमिली में मुस्लिम सुपेरिटी का एटमोसफियर बना के रखें या किसी एक को वो करें, वो सेकुलरिज्म थे। They wanted their child to bloom into a perfect ideal young man who could become a treasure for the country and he did not disappoint them. वे चाहती थी कि उनका जो सन है वो एक परफेक्ट यंग मैन बने और अपने देश के लिए खजाने के रूप में रहे, और तो उन्होंने उनको निराश भी नहीं किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली को कभी निराश नहीं किया। सिंस अर्ली चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड ए नैक फॉर रीडिंग बुक, उनके बचपन से ही डॉक्टर कलाम में किताबों को पढ़ने का एक जुनून था, शौक था। बट बीइंग पुअर ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स ऑफ हिज चॉइस, लेकिन गरीब होने के कारण वो अपनी चॉइस की बुक नहीं खरीद पाते थे। बट दिस हडल कुड नॉट डिटर हिम फ्रॉम हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन ये जो बाधा थी, हडल मीन्स बाधा, क्वेस्ट मीन्स प्यास, इस बाधा ने उनकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की प्यास थी उसको ये बाधा कभी नहीं रोक पाई। ही सर्च फॉर बुक हियर एंड देयर विच ही कुड गेट विदाउट पेइंग, वो यहाँ वहाँ बुक ढूंढते थे और ऐसे सोर्स ढूंढते थे, ऐसे कहते हैं ना, जुगाड़ ढूंढते थे कि उन्हें बुक बिना पे करे मिल जाए। एन अंकल ऑफ हिज नेबरहुड हैड ए स्मॉल पर्सनल लाइब्रेरी, उनके पड़ोस में एक अंकल थे जो जिनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। पहले क्या होता था, बहुत पुराने ज़माने में किताबें पढ़ने का ही शौक था। अब तो फिर भी हर समय फ़ोन, TV ये सब रहते हैं, मतलब ये समझिए कि रीडिंग का जो शौक था वो तो गायब ही होता जा रहा है। छोटे छोटे दुकानों पे भी किताबें किराए पर मिलती थी, कॉमिक्स पढ़ते थे, बड़े लोग नॉवेल्स पढ़ते थे और बहुत सारी किताबें होती थी, मनोहर कहानियाँ, सरिता, पता नहीं क्या क्या, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग इस तरह से पढ़ते थे। और जो पूरा नहीं खरीद पाते थे वो किराए पे लाते थे, 10-10 पैसे का किराया मिलता था उनका। और अब यदि मैं मेरठ की बात करूँ तो पिछले दिनों मैं ढूंढना चाह रही थी तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक लाइब्रेरी मिल गई, अच्छी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी मेरठ में ही, न्यू मोहनपुरी कुछ जगह का नाम था। तो मतलब अब ये जो लाइब्रेरी ढूंढना ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। पहले लाइब्रेरी तो नहीं थी ऐसे कि भाई प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन हर छोटी मोटी दुकान पर किताबें रखी रहती थी पढ़ने के शौक की वजह से, और बच्चे पढ़ते भी थे। स्पेशली जून की छुट्टियाँ हो गई, बहुत रीडिंग का कार्य बच्चे करते थे। पर अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो छुट्टियाँ हो गई, बच्चे क्या, बड़े लोगों का सारा समय मोबाइल में शो देखने में, सीरियल देखने में, रील्स देखने में चला जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे अब APJ अब्दुल कलाम की। अब उनको पढ़ने का शौक़ था, बहुत लोगों को होता था, पहले ज़्यादातर को होता था, तो वो उनके पास पैसे तो होते नहीं थे किताब खरीदने के,
लेकिन वो ऐसे जो तरीके ढूंढ लेते थे कि उनको किताब बिना पे करे मिल जाती थी। उसमें उनके एक अंकल थे, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। ही वुड बोरो बुक्स फ्रॉम हिम, वो उनसे किताब उधार ले लेते थे। रीड देम एंड मेक नोट्स फॉर द फ्यूचर, उनसे पढ़ के उनमें से कुछ जरूरी बात जो लगती थी वो नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने का काम बहुत होता था पहले। He would often go around the temple of Lord Shiva with his brother-in-law with full devotion like a pilgrim. वो अपने ब्रदर इन लॉ उनके साथ लॉर्ड शिवा के मंदिर जाते थे और एक तीर्थ मतलब एक भक्त की तरह से भक्ति करते थे। एज ए ग्री ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े हुए, ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम समथिंग इन लाइफ, तो उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि जीवन में कुछ ना कुछ बनना है। आफ्टर हिज एजुकेशन इन विलेज, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू सेम इन रामनाथपुरम। अपनी गांव की एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि मुझे रामनाथपुरम भेज दें, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर फर्दर स्टडीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फर्दर स्टडीज के लिए। हिज फादर पुअर नेवर बिकम एन इम्पेडिमेंट इन वे टू सक्सेस। उनके पिताजी हालांकि बहुत गरीब थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भी उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली अपनी गरीबी की वजह से। उन्होंने कहा, यू मस्ट गो देयर टू फेस द हार्डशिप एंड बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ। तुम्हें वहाँ बिल्कुल जाना चाहिए, जो जीवन की हार्डशिप है, कठिनाइयाँ हैं, रियलिटीज हैं, उनको फेस करना चाहिए। यू हैव टू प्रिजर्व इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ। यदि तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो तुम्हें इन सबको अपने आप को प्रिजर्व रखना पड़ेगा, इन हार्डशिप के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। आई विश दैट यू शुड बिकम कलेक्टर वन डे। मैं चाहता हूँ तुम एक दिन कलेक्टर बन जाओ। सो ही वेंट टू रामनाथपुरम एंड टुक एडमिशन इन स्कॉट्स हाई स्कूल। रामनाथपुरम गए, स्कॉट्स हाई स्कूल में एडमिशन लिया। ही देन एंटर्ड द सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर हायर स्टडीज। सेंट जोसेफ कॉलेज में गए हायर स्टडीज़ के लिए। आफ्टर कंप्लीट हिज स्टडी देयर, ही सॉट एडमिशन इन मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। वहाँ स्टडी कंप्लीट करने के बाद मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में गए वो, और द फी ऑफ इंस्टीट्यूट वॉज क्वाइट हाई। इंस्टीट्यूट की फीस जो थी बहुत हाई थी। बट हिज सिस्टर जोहरा कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पर उनकी सिस्टर जोहरा उनकी सहायता करने के लिए आई। शी मोर्टेज हर ज्वेलरी टू पे हिज फीस। उन्होंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी उसकी फ़ीस देने के लिए, मतलब पैसे दे दिए कि भाई जब पैसे होंगे तुम्हें दे देंगे और अपनी वापस ले लेंगे ज्वेलरी। 2 एयरक्राफ्ट और प्लेस्ड इन द लॉन ऑफ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के लॉन में 2 एयरक्राफ्ट रखे गए जहाँ वो पढ़ते थे। अब्दुल वुड ऑफन स्टैंड बिसाइड देम एंड लुक एट देम विद ड्रीम इन हिज आई। अब्दुल ज़्यादातर उनके पास खड़े होते थे, एयरक्राफ्ट के जो रखे थे, और अपनी आंखों में ड्रीम रखते थे। ही वांटेड टू बिकम ए पायलट। वो एक पायलट बनना चाहते थे। ही वांटेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई विद देम। वो आकाश में ऊंचा उड़ना चाहते थे उन एयरक्राफ्ट के साथ। बट द जॉब ही गॉट वाज नॉट फ्लाई देम बट टू रिपेयर एंड मेंटेन देम। लेकिन उस समय जो उनको नौकरी मिली थी अपनी पढ़ाई करने के बाद, वो उनको उड़ाने की नहीं मिली थी, उनको मेंटेन करने की मिली थी, रिपेयर करने की मिली थी। विद ड्रीम इन हिज आइज एंड डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड सिंसियरिटी इन हार्ट, अब्दुल कंटिन्यू टू ओवरकम द हर्डल्स वन बाय वन। अपनी आंखों में सपने लिए, डिवोशन लिए, सिंसियरिटी लिए, वो कंटिन्यू रहे अपनी बाधाओं को दूर करने एक के बाद एक। सून ही बिकेम ग्रेट साइंटिस्ट। फिर वो एक साइंटिस्ट बन गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज्ड हिज हिडन टैलेंट एंड कन्फर्ड अपॉन हिम द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ लैंड, भारत रत्न। भारत सरकार को भी उनके अंदर के हिडन टैलेंट्स का पता चला और उन्होंने उनको उपाधि दी भारत रत्न की। ही बिकेम ए रिनॉन्ड डिफेंस साइंटिस्ट एंड हिज कैलिबर एंड नॉलेज वाज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर। वो एक रिनॉन्ड सम्मानित साइंटिस्ट बने और उनका कैलिबर, उनकी नॉलेज पूरे संसार में के द्वारा जाना गया। बट ही डिड नॉट स्टॉप हियर। ही न्यू वेल दैट इफ ही वांट्स टू रूल फर्दर, राइज फर्दर। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने सोचा यदि उन्हें आगे बढ़ना है, ही वुड हैव टू वर्क हार्डर, उन्हें और कठिन परिश्रम करना होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और फिर उन्होंने वही किया। ही वर्कड फॉर ओवर 18 आवर्स ए डे। वो एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 घंटे, कोई किसी के 6 घंटे और इस तरह से होते हैं, 9 भी होते हैं कहीं कहीं, लेकिन वो 18 घंटे एक दिन में काम करते थे। क्या करते थे? जो भी जहाँ जॉब करते थे वो। द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन द स्टोरी ऑफ मिसाइल अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नेड एंड सोन, ये उनकी सफलता की कहानियाँ हैं जो ये मिसाइल्स हैं। हिज स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल इन इंडिया। उन्होंने भारत में मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया। ये सब मिसाइल्स थी। ही वॉज मास्टर माइंड बिहाइंड देम ऑल। इन सब के पीछे
भाई और लोगों की एक टीम होती है जो काम करती है। कोई मिसाइल बना ली तो किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं बनाई, पूरी टीम बनाती है, लेकिन मास्टरमाइंड उनके पीछे ये थे, कलाम जी। ही मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द डिफेंस सेक्टर, उन्होंने भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। भारत के पास मिसाइल्स होंगी तो भारत सेल्फ डिपेंड बनेगा। भारत को किसी भी आपदा आने पर, कोई संकट आने पर विदेशों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सून ही बिकेम फेमस एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जल्दी ही वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुए। द ग्रेट मैन इज नन अदर देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और बिलोविड एक्स प्रेसिडेंट, और फिर ये हमारे प्रेसिडेंट भी बने, एक्स प्रेसिडेंट मतलब उस समय प्रेसिडेंट बने। विद डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेशन, हार्ड वर्क, इनिशिएटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑनेस्टी ही अडॉर्न द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री। अपने डिटर्मिनेशन, अपने मतलब दृढ़ निश्चय, हर चीज़ में इनिशिएटिव लेना, पॉजिटिव थिंकिंग और ऑनेस्टी, इन सब ने उनको क्या बनाया, हाईएस्ट पोस्ट दिलाई अपने देश की। डॉक्टर कलाम इज ए ग्रेट स्कॉलर एज वेल। ही हैज़ रिटन 2 फेमस बुक, इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी एंड फ्लाइट ऑफ अग्नि। उन्होंने 2 फेमस बुक लिखी, इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी और फ्लाइट ऑफ अग्नि। अग्नि जो उनके एक मिसाइल का नाम था। डॉक्टर कलाम हैज़ ए ग्रेट लव फॉर चिल्ड्रन, उनमें बच्चों के लिए बहुत प्यार था। ही हैड स्पेशली इन्वाइटेड द स्कूल चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन ऑथ टेकिंग सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। जैसे चाचा नेहरू को कहा जाता है ना कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, ऐसे ही इनको भी बच्चों से बहुत प्यार था। जब उनकी ऑथ सेरेमनी हुई तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर बच्चों को बुलवाया स्कूल से। चिल्ड्रन आर द रियल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, उनका कहना यह था कि बच्चे देश का वास्तविक खजाना है। ही प्राउडली सेड एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन देयर यंग सोल्जर, उनका कहना था कि हमारे देश का भविष्य इन यंग सोल्जर्स पर, इनके कंधों पर ही टिका हुआ है, शोल्डर्स पर ही टिका हुआ है हमारे देश का भविष्य। मतलब द फ्यूचर, भविष्य जो देश का है, भाई जो बच्चे हैं वो कल को भावी नागरिक बनेंगे, तो देश का भविष्य बच्चों के कंधों पर टिका हुआ है। वर्ड मीनिंग है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैच द फॉलोइंग, जैसे विल पावर, स्मॉल विलेज, ग्रेट साइंटिस्ट, परफेक्ट एटमोस्फियर, ग्रेट पीपल। वेयर वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोर्न, नेम हिज पेरेंट्स, कहाँ पैदा हुए थे, उनके पेरेंट्स का नाम लिखिए, उनकी फैमिली का एटमोस्फियर क्या था। वेयर डिड कलाम हैव हिज बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कहाँ ली उन्होंने। नेम सम ऑफ मिसाइल डेवलप्ड बाय हिम, कुछ मिसाइल्स के नाम लिखिए जो उन्होंने डेवलप की। व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर कलाम दैट हेल्प हिम रीच द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री, क्या क्वालिटी थी जिनके कारण वो देश की हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे। लुक एट द वर्ड ग्रिड, फाइंड वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग। वर्ड ग्रिड में इनके मीनिंग ढूंढिए, जैसे एक्रोस लिखा, नॉट कन्फर्म विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बिहेवियर, तो इसका नीचे वर्ड ग्रिड में इनके लिए एक वर्ड ढूंढना है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द सिटी बेंगलुरु। इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसमें जो सिटी है बेंगलुरु उसके ओरिजिन के विषय में बताया गया है। इन कर्नाटक, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। यू में यूज द एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब, एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं या पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। अब ये स्टोरी के बारे में बताया गया है तो पास्ट में ही चलेगा थोड़ा सा, तो इसमें करेक्ट टेंस आपको फिल करना है। रीराइट दिस सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस यूजिंग द वर्ड्स गिवन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एग्जाम्पल, डन है ये। वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है कि जो नैरेटर ने जो भी बोला है हम उसको एज इट इज़ पेश कर देंगे, वो एक्टिव वॉइस। और जो हम उसको अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। ये तो हो गया पैसिव वॉइस। फ्लड्स आर कास्ड बाय हैवी रेनफॉल, फ्लड्स आर कास्ड, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इनमें हेल्पिंग वर्ब सब में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। प्रेजेंट टेंस में इज आर एम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट टेंस में वाज वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर टेंस में विल या शैल जो भी है उसके साथ बी लग जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी है फ्लड्स आर कास्ड बाय हैवी रेनफॉल, अब जो हैवी रेनफॉल है लास्ट में वो शुरू में आ गया, हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स, कॉजेज है इसलिए ऊपर आर लगाया गया था।
क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। द हैवोक इज बॉर्न बाय हेल्पलेस विलेजर लिविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। राइटिंग ए नोटिस, ए फेमस कार्टूनिस्ट शिवा शंकर इज विजिटिंग योर स्कूल ऑन 24th ऑफ दिस मंथ। फेमस कार्टूनिस्ट शिवा शंकर आपके स्कूल में विजिट कर रहे हैं 24th को। ही विल कंडक्ट ए वर्कशॉप ऑन मेकिंग कार्टून एंड पोर्ट्रेइंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे जिसमें कार्टून और पोर्ट्रेइंग इन सब के विषय में बताएंगे। ही इज एसोसिएट एंड इलस्ट्रेशन कॉमिक्स गौतम कुमार, जो उनके एसोसिएट हैं गौतम कुमार, विल स्पीक अबाउट कॉमिक एंड द आर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। वो भी आर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन के विषय में बताएंगे। एज द सेक्रेटरी ऑफ आर्ट क्लब पुट अप ए नोटिस आस्किंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आप सेक्रेटरी हैं आर्ट क्लब के, तो बच्चों को एक नोटिस दीजिए कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं सीनियर क्लासेस के, टू असेंबल इन एक्टिविटी रूम में असेंबल हो फॉर ए डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू इलस्ट्रेट कॉमिक्स, और एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये एक नोटिस तैयार करना है। उसके बाद प्रैक्टिस द डायलॉग, ये डायलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने से मतलब क्या है कि फीलिंग्स के साथ बोलें, जैसे हाय डेविड व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से। ये नहीं कि हाय डेविड व्हाट आर यू डूइंग, एक्सप्रेशन के साथ बोलें। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।